स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के 5 ऐसे हाई वैल्यूएबल सेटअप जिनकी एक्यूरेसी अप्रॉक्सीमेट 90% 95% है। इन सेटअप्स को ऑलरेडी मैं टेस्ट कर चुका हूं, इंप्लीमेंट कर चुका हूं, तो जस्ट आपको सीखना है और अपने चार्ट पर इंप्लीमेंट करना है फॉर से। और इससे आपको अच्छी एक्यूरेसी भी मिलेगी, अच्छे रिस्क एंड रिवॉर्ड भी मिलेंगे अगर आप प्रॉपरली समझते हो और सीखते हो। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता ये वीडियो कौन इन तक देखेगा, क्योंकि ये काफ़ी इन डिटेल, इन डेप्थ और लॉन्ग वीडियो थोड़ी सी हो सकती है। लेकिन उन लोगों को ज़रूर मैं रिस्पेक्ट करूंगा और उन लोगों को ज़रूर सपोर्ट करने का ट्राई करूंगा जो इन तक देखेंगे और चेंज करने का ट्राई करेंगे, अपडेट करने का ट्राई करेंगे अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को। ठीक है, और काफ़ी कुछ वैल्यू ऐड भी होने वाली है। ठीक है, पहले सेटअप की अगर हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इन डिटेल में हम समझेंगे। पहला सेटअप है हमारा आईडीएम स्वीप सेटअप। यहाँ पर पहले मैं नोट डाउन कर देता हूँ। फर्स्ट सेटअप है हमारा आईडीएम स्वीप सेटअप। प्रॉपर स्ट्रक्चर ड्रॉ करके अगर मैं आपको बताऊं कि एग्जैक्टली किस तरह से ये काम करता है, बेसिकली जितने लोगों को अभी आईडीएम नहीं पता उनको अगर एक एग्जांपल के साथ में मैं बताऊं, आईडीएम का फुल फॉर्म होता है इंड्यूसमेंट। बेसिकली प्राइस कुछ इस तरह से हायर हाइज हायर लोस क्रिएट करते हुए जाता है जब प्राइस बुलिश होता है। जब बेरिश होता है तो जस्ट इसका अपोजिट काम करता है, लोअर लो लोअर हाइज क्रिएट करते हुए जाता है। जब भी प्राइस इस तरह से क्रिएट करता है हायर हाइज हायर लोस, तो यहाँ पर ये जो लो होते हैं ये सिक्योर होते हुए चलते हैं। ठीक है, और जब भी प्राइस रिसेंट लो को ग्रैब करता है, इस रिसेंट लो को ही हम एज अ आईडीएम मार्क करते हैं। ये रिसेंट लो ही हमारा इंड्यूसमेंट कहलाता है, क्योंकि ज़्यादातर रिटेल ट्रेडर्स ये चीज़ सोच कर रखते हैं, ये चीज़ प्लान करके रखते हैं कि जैसे ही प्राइस हमारा रिसेंट लो पर आएगा, लो पर आने के साथ में ही हम पहले ऑर्डर ब्लॉक से ही प्राइस को बाई साइड के लिए ट्रेड को हम प्लान कर लेंगे। और ऐसे केसेस में उनके काफ़ी ज़्यादा एसएल ग्रैब हो जाते हैं। और इवन शायद आज तक आप भी कुछ इस तरह से ही ट्रेड को प्लान करते होंगे कि आप जस्ट वेट करते होंगे कि प्राइस हमारा जो रिसेंट ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पर प्राइस आए, और आने के साथ में ही आप बाई साइड के लिए ट्रेड को प्लान कर लें। ठीक है, चलो इसको हम थोड़ा सा अपडेट करते हैं, थोड़ा सा अपग्रेड करते हैं। आईडीएम स्वीप, स्वीप का मतलब सिंपल सा होता है कि किसी चीज की लिक्विडिटी को ग्रैब कर लेना। ठीक है, अभी एग्जैक्टली यहां पर मैंने सिंपली आपको बताया कि प्राइस अगर यहां पर मूव कर रहा है तो हमारा जो आईडीएम होगा, हमारा आईडीएम का लेवल है ये। ठीक है, सिंपली आप इसको मार्क कर सकते हैं आईडीएम या इंड्यूसमेंट। अगर प्राइस हमारा यहां पर होता तो उसके लिए हमारा इंड्यूसमेंट सिंपली हम यहां पर रखते हैं। लेकिन प्राइस जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा बुलिश ट्रेंड में, उसका जो रिसेंट हमारा लो होगा उसको हम एज अ आईडीएम मार्क करते हुए चलेंगे। ठीक है, अब हम पहले सेटअप की बात कर रहे हैं आईडीएम स्वीप। आईडीएम स्वीप का सिंपल सा मतलब है कि प्राइस आईडीएम की लिक्विडिटी को जब ग्रैब करता है तब हम ट्रेड को प्लान करेंगे। उसके भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन, उसके भी कुछ रूल्स हैं। दो चांसेस होते हैं कि आप जब ट्रेड प्लान करते हो आईडीएम स्विप से, या तो उसकी एक्यूरेसी 40-50% होगी। कब 40-50% एक्यूरेसी होती, कब इसकी एक्यूरेसी 90% 95% के आसपास होती, दोनों आपको बता देते हैं। देखो, ये इंड्यूसमेंट है, इसके नीचे यहाँ पर आपको लिक्विडिटी देखने के लिए मिल जाती है। प्राइस एग्जैक्टली यहाँ पर आता है, आने के बाद में जब प्राइस यहाँ पर आता है, आने के साथ ही आपको कुछ इस तरह से एक कैंडल बना के दिखाएगा। भाई कैंडल, मैं एक कैंडल फॉर्म कर लेता हूँ टेस्टिंग पर्पज से। कुछ इस तरह से कैंडल, आपको कुछ हैमर कैंडल बोलते हैं, हैमर कैंडल इसको फॉर्म करेगा ऐसा। ठीक है, एग्जैक्टली इस तरह से कुछ। तो यहां पर आप देखोगे इस विक के साथ में प्राइस ने बॉडी नीचे नहीं क्लोज होनी चाहिए, बॉडी इस जोन के ऊपर प्राइस ने क्लोज किया है इंड्यूसमेंट को लेने के बाद में। तो इससे पता चलता है कि हाँ प्राइस ने लिक्विडिटी को स्वीप कर लिया, और इसके बाद में हम बाई साइड के लिए ट्रेड को प्लान करते हैं। एग्जैक्टली ये जो इंड्यूसमेंट हम मार्क कर रहे हैं, ये हम मार्क कर रहे हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर, या 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर। छोटे टाइम फ्रेम पर हम उतने छोटे टाइम फ्रेम पर नहीं मार्क करते, या फिर बड़े टाइम फ्रेम पर भी हम चेकआउट कर सकते हैं, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन अभी फिलहाल एग्जांपल देकर मैं आपको बता रहा हूं कि आपको सिंपली 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर या 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर इंड्यूसमेंट को कुछ इस तरह से मार्क करना है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है। ठीक है, अब यहां पर दो चांसेस हो सकते हैं। पहली चीज ये कि डायरेक्टली इस तरह से नहीं बाई कर लेना कि 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर प्राइस ने डायरेक्टली ये क्लोज कर दिया तो आप कर लो, है ना। उसके लिए आपको लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन नीडेड होगा, वो भी एक पार्ट है, वो भी एग्जैक्टली आपको क्लियर करेंगे कि एलटीएफ लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन कैसे आपको जोन से लेना है। लेकिन कब आपको यहां से ट्रेड को नहीं प्लान करना, वो चीज़ आप समझ लो। जब इस जोन के नीचे, जब इस इंड्यूसमेंट जोन के नीचे यहां पर आपको फेयर वैल्यू गैप या फिर आपको ऑर्डर ब्लॉक्स देखने को अगर मिलेंगे प्रॉपरली,
अगर यहाँ पर आपको प्रॉपरली ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल रहा है, प्रॉपरली आपको यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप देखने को मिल रहा है, तो फिर मैक्सिमम चांसेस ये हो सकते हैं कि प्राइस इंड्यूसमेंट को स्वीप करने के बाद में या फिर डायरेक्टली इंड्यूसमेंट लेने के बाद प्राइस की बॉडी ऊपर ना ही क्लोज हो और डायरेक्टली पीओआई को टैप करने के लिए या फिर फेयर वैल्यू गैप को फुलफिल करने के लिए प्राइस आ सकता है। और कब प्लान करना है ये ट्रेड? हमें तब प्लान करना है जब यहां पर हमें इस पर्टिकुलर जोन में हमें कोई भी फेयर वैल्यू गैप देखने को ना मिले, कोई भी ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिले, सारे के सारे जोन्स हमारे यहाँ पर मिटिगेटेड हो, सारे जोन्स यहाँ पर मिटिगेटेड हो, प्राइस जस्ट इंड्यूसमेंट यहाँ पर ले, इंड्यूसमेंट लेने के बाद में यहाँ पर कुछ इस तरह से लिक्विडिटी ग्रैब वाली कैंडल बनाए, तब हम ट्रेड को बाई साइड के लिए प्लान कर सकते हैं और इसकी प्रोबेबिलिटी 90 to 95% के आसपास होती है। एलटीएफ कंफर्मेशन कैसे लेना है वो आपको आगे बताते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया, और ये ट्रेड काफ़ी अच्छे तरीके से लाइक आपको अच्छी तरह से ट्रेड को प्लान करने में या फिर बढ़िया रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। और इसका जो टारगेट होता है बेसिकली वो आपका रिसेंट हाई की लिक्विडिटी होता है। ये जो रिसेंट आपका हाई होगा इसकी लिक्विडिटी होगा, यानी रिसेंट ये जो आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की लिक्विडिटी होती है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट सेटअप की, कि नेक्स्ट हमारा सेटअप कौन सा है। नेक्स्ट सेटअप है हमारा आईडीएम और साथ में रिसेंट पीओआई, आईडीएम एंड रिसेंट पीओआई, ठीक है। पीओआई का नहीं पता आपको तो मैं बता दूं, पीओआई का सिंपल सा फुल फॉर्म होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अगेन मैं बुलिश ट्रेंड का एग्जांपल देकर ही आपको बता रहा हूं, तो कंफ्यूज मत होना, सेम चीज़ें आपकी बेरिश ट्रेंड में भी काम करेंगी, है ना। प्राइस कुछ इस तरह से सपोज दैट क्रिएट कर रहा है हायर हाइज, हायर लोज, हायर हाइज, हायर लोज, हायर हाइज, ठीक है। अब यहाँ पर इंड्यूसमेंट का ऑलरेडी मैंने बताया, प्राइस यहाँ पर मूव कर रहा है, तो इंड्यूसमेंट वाला जो जोन है हमारा वो जोन यहाँ पर है। यहाँ पर सिंपली हम यहाँ पर आईडीएम को टाइप कर देंगे, ये हमारा इंड्यूसमेंट वाला जोन है, ठीक है। प्राइस ने एग्जैक्टली क्या किया, एक सिनारियो मैं आपको बता चुका हूँ, जब प्राइस इंड्यूसमेंट को स्वीप करेगा और उसके नीचे यहाँ पर हमें कोई भी जोन क्लियरली नहीं दिखेगा, ना फेयर वैल्यू गैप होगा, ना ऑर्डर ब्लॉक्स होंगे, सारे के सारे जोन्स मिटिगेटेड होंगे, तो उस केस में हमें डायरेक्टली आईडीएम के स्वीप पर ट्रेड को प्लान करना है। लेकिन अगर यहाँ पर हमें फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट दिख रहा है, वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपका फेयर वैल्यू गैप हो सकता है, वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपका ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है। अगर वो ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेटेड है, सपोज दैट यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक आपको यहाँ पर दिख रहा है लेकिन वो ऑर्डर ब्लॉक आपका मिटिगेटेड है, तो ऊपर जो आपका फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है उस फेयर वैल्यू गैप को भी आप ले सकते हैं। मैं सिंपली फेयर वैल्यू गैप को भी मार्क कर देता हूँ, यहाँ पर क्लोन करता हूँ। मानकर चलते हैं कि यहाँ पर एक ये फेयर वैल्यू गैप आपको दिख रहा है, तो ये फेयर वैल्यू गैप भी आपका एज अ पीओआई काम कर सकता है कि ये हमारा फेयर वैल्यू गैप है और ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी है। तो इस केसेस में क्या करना है, इस केस में क्या करेगा प्राइस कि डायरेक्टली नीचे आएगा, नीचे आने के बाद में आपके इंड्यूसमेंट को ग्रैब करेगा, इंड्यूसमेंट ग्रैब करने के बाद में डायरेक्टली यहाँ से बाई साइड के लिए प्राइस नहीं जाएगा, आपके पीओआई पर टाइप करेगा। वो पीओआई आपका फेयर वैल्यू गैप भी हो सकता है और वो पीओआई आपका ऑर्डर ब्लॉक भी हो सकता है, और वहां से फिर बाई साइड के लिए ट्रेड को प्लान करेगा। अगेन यहां पर आने के बाद में कब ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है वो चीज आपका लोअर टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन बनाएगा। जब एक बार प्राइस आपके पीओआई पर आ जाता है तब आपको सिंपली शिफ्ट हो जाना होता है लोअर टाइम फ्रेम पर। सपोज दैट आपने मार्क करके रखा है अपने जोन को 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर मार्क करके रखा है, या 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर अपने पीओआई को बनाकर रखा हुआ है, या फिर आप अपने इंड्यूसमेंट को, ये सारी चीज़ों को देख रहे हैं। लेकिन जब प्राइस आपके जोन पर आ जाएगा तो आपको लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन की ज़रूरत होगी। उसके लिए आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर या 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट हो सकते हैं। अगर आपका ये जो पीओआई आपने मार्क किया हुआ है ये बड़े टाइम फ्रेम पर आपने मार्क किया, यानी अगर आपने ये 1 डे के टाइम फ्रेम का आपका पीओआई है या फिर आपका 4 घंटे के टाइम फ्रेम का पीओआई, तब मेरे अकॉर्डिंग आप आराम से लोअर टाइम फ्रेम में जब आपको एलटीएफ कंफर्मेशन लेना हो तब आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आकर एलटीएफ कंफर्मेशन ले सकते हैं। एलटीएफ कंफर्मेशन में क्या चीज़ें देखनी होती हैं वो आपको आगे इसमें बताते हुए चलेंगे, ठीक है। तो बेसिकली 2 एंट्री आपको मैंने बता दी, एक आईडीएम स्वीप की और एक है आईडीएम एंड रिसेंट पीओआई की। एग्जैक्टली अब हम बात कर लेते हैं अपनी दूसरी एंट्री की। दूसरी एंट्री की बात करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो फॉरश्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी मिलती रहेगी। साथ में डेली में लाइव आता हूँ तो लाइव से भी काफ़ी कुछ सीखने को आपको मिलेगा।
और डिस्क्रिप्शन में फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक है, यहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे आज की ट्रेड एग्जैक्टली आप देख लो, बाई साइड की ये ट्रेड प्रोवाइड किया गया था और ये इन प्रॉफिट, ये इवन आज का ये टुडे का बाई साइड की ये ट्रेड प्रोवाइड की थी प्रॉपर लॉजिक के साथ, 100 पे प्रॉफिट डन। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर हम प्रॉपर नॉलेज के साथ में आपको ट्रेड्स को भी शेयर करते हैं। और साथ में अगर आप हमारे साथ इनर सर्कल में ज्वाइन करके और बेसिकली हमारे साथ अपनी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर जाकर आपको सिंपली एग्जाम या फिर जो भी ब्रोकर का लिंक हो अकाउंट को क्रिएट करके दिए गए स्क्रीन पर नंबर पर सिंपली मैसेज कर देना है। आपको इनर सर्कल में एक्सेस प्रोवाइड कर दिया जाएगा जिसमें आप हमारे साथ में ट्रेड कर पाएंगे। और एक चीज़ और कि आपको मेरा 10,000 रुपीज़ का कोर्स है वो अब्सोल्युटली फ्री में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिससे आप सीखो, हमारे साथ ट्रेड करो, प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट करो। तो वो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मैसेज कर लेना और डिस्क्रिप्शन पर भी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। अब विदाउट एनी फर्दर डिले हम आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, वो है एक्सट्रीम पीओआई, आईडीएम और उसके बाद में यहाँ पर एक्सट्रीम पीओआई, दोनों चीज़ों को आपको देखते हुए चलना है कैसे क्या करना है ना। एक्सट्रीम पीओआई इवन डायरेक्टली मैं डाल देता हूँ एक्सट्रीम पीओआई, वेट एंड मोमेंट, कंट्रोल ए, एक्सट्रीम पीओआई। अगर मेरी स्पेलिंग ना अच्छी हो तो माफ़ करिएगा, या कोई गलती हो तो माफ़ करिएगा, क्योंकि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है ना। एक्सट्रीम की स्पेलिंग देख लेना। देखो सीन क्या होता है बेसिकली, जब प्राइस इस तरह से हायर हाइज हायर लोस क्रिएट करता हुआ चलता है तो जो हमारा रिसेंट आईडीएम होता है उसके बाद में हमारे पास में दो जोन्स बेसिकली होते हैं ट्रेड करने के लिए, ठीक है। दो जोन्स बेसिकली हमारे पास ट्रेड करने के लिए होते हैं। पहला जोन हमारे पास में होता है कि प्राइस या तो इंड्यूसमेंट को ग्रैब करे तो हम बाई साइड के लिए ट्रेड प्लान कर लें, वो ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है पहले पार्ट में, ठीक है। या फिर प्राइस हमारा जो रिसेंट पीओआई है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, इंड्यूसमेंट को ग्रैब करने के बाद में रिसेंट पीओआई से रिस्पेक्ट करके अगर प्राइस जा रहा है तो हम भाई बाई साइड के लिए ट्रेड को प्लान कर लेंगे। दूसरा हमारा ये कॉन्सेप्ट हो गया। लेकिन अब अगर प्राइस इस पीओआई को भी ब्रेक कर देता है भाई, इस पीओआई को भी प्राइस ब्रेक कर देता है तो हम क्या करेंगे, क्या हम ये जो हमारा जोन है यहां से हम ट्रेड को प्लान करने वाले हैं, ये चीज़ हम क्लियरली समझ लेते हैं। क्योंकि अगर आप देखो तो हमें काफ़ी सारे जोन्स देखने को मिलेंगे भाई, अगर आप देखो तो हमें इस तरह से तो भाई काफ़ी सारे जोन्स देखने को मिलेंगे। प्राइस हो सकता है कुछ इस तरह से रैली करते हुए आ रहा हो, कुछ इस तरह से रैली करते हुए आ रहा हो, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको बहुत सारे जोन्स बनते हुए नजर आ जाएंगे। क्या सारे जोन्स में हमें वैल्यू देना है? क्या अगर ये जोन ब्रेक करता है प्राइस तो हम यहाँ से ट्रेड प्लान करेंगे? क्या अगर ये जोन प्राइस ब्रेक कर देता है तो हम यहाँ से ट्रेड प्लान करेंगे? तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि प्राइस कॉन्टिन्यूसली जोन्स को ब्रेक किया जा रहा है और हम केवल बाई साइड के लिए ट्रेड को प्लान किया जा रहा है और इस तरह से हम अपने कैपिटल को तो पूरा वाइप आउट कर देंगे। तो बेसिकली हमारे पास में केवल दो ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? पहला ऑप्शन ये है कि प्राइस अगर यहां पर इंड्यूसमेंट से ग्रैब करने के बाद में ट्रेड को हमें दे रहा है तो हम यहां से एंट्री को प्लान करेंगे, वो भी उस केस में जब यहां पर हमारे जो जोन है ये सारे मिटिगेटेड जोन होंगे। अगर जोन हमारे ये मिटिगेटेड नहीं होंगे तो हम वेट करेंगे कि प्राइस हमारा जो यहां पर रिसेंट पीओआई होगा वहां पर टैप करके हमें एलटीएफ कंफर्मेशन दे, तब हम बाई साइड के लिए ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। इन द केस प्राइस ब्रेक करते हुए आ रहा है तो भाई इस जोन में हमें ट्रेड नहीं प्लान करना, ये हमारे लिए ट्रैपिंग जोन होगी। इस जोन में हमें ट्रेड नहीं प्लान करना, हमारे लिए ट्रैपिंग जोन होगा। जो जोन हमारा सबसे एक्सट्रीम जोन होगा, एक्सट्रीम बाइंग जोन होगा, अब हम वहां से ही ट्रेड प्लान करेंगे। सपोज दैट आपकी जो बाइंग आना चालू हुई है, ठीक है, आपकी जो बाइंग आना चालू हुई है, मानकर चलते हैं वो यहां पर इस फेयर वैल्यू गैप, यहां पर कोई फेयर वैल्यू गैप है या फिर कोई स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है, तो ये हमारा एक्सट्रीम पीओआई हो गया। ये क्या हो गया भाई? एक्सट्रीम पीओआई। इसको मैं नोट डाउन कर देता हूं। एक्सट्रीम, एक्सट्रीम की स्पेलिंग एक बार चेकआउट कर लेना, हो सकता है गलत हो सही हो, जो भी हो, मेन स्पेलिंग से ज़्यादा समझने पर फोकस करना, ठीक है ना। ये हमारा एक्सट्रीम पीओआई है, तो हम इन सारे जोन्स को वैल्यू फिर नहीं करेंगे क्योंकि ये सारे हमारे लिए ट्रैपिंग जोन हो जाएंगे। हम वेट करेंगे कि प्राइस फिर हमारे एक्सट्रीम जोन तक आए। एक्सट्रीम जोन पर आने के बाद में हम एलटीएफ कंफर्मेशन लेंगे। एलटीएफ कंफर्मेशन में अगर हमें बाई साइड डायरेक्शन का ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है मार्केट, तो फिर हम बाई साइड के लिए ट्रेड यहाँ से प्लान करने वाले हैं, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट यहाँ तक इतना समझ में आ गया हो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पार्ट की, क्योंकि यहाँ पर तीन ऑलरेडी मैंने आपको बता दिए हैं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की स्वीप की एक एंट्री मैं बता देता हूँ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर स्वीप का काफ़ी काम आता है और इस तरह की एंट्रीज आपको देखने को मिलती ही होंगी, शायद आप मिस कर देते होगे। BOS स्वीप, ठीक है, ये हमारा
मे बी फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है, यस। वेट, व्हाट इज हैपनिंग, फोर्थ, अब ठीक है भाई। BOS स्वीप, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर स्वीप की एंट्री। बेसिकली बहुत सारे लोग होंगे जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से ही अभी कंफ्यूज होंगे, तो ऑलरेडी मैंने SMC की कुछ वीडियोस बनाई हुई हैं, वहाँ पर आप चेकआउट कर लेना, अदरवाइज फिर से मैं बता देता हूँ। देखो, प्राइस जब इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा होता है तो बेसिकली लोग इसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही समझते हुए चलते हैं कि ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है। लेकिन वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए इंड्यूसमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये हमारा जो आईडीएम है ये स्वीप होना चाहिए, तब हमारा वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। उसके लिए हाई लो वैलिड मार्क होने चाहिए। एक इन शॉर्ट में बता देता हूँ, प्राइस जब हमारे रिसेंट आईडीएम को ग्रैब करता है, जैसे ही रिसेंट आईडीएम को ग्रैब करेगा, ये हमारा जो हाई है ये कंफर्म हो जाएगा, ठीक है, ये हाई कंफर्म हो जाएगा। और उसके बाद इस हाई को जब प्राइस ब्रेक करेगा तो यहां पर ब्रेक करने के साथ में ही हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ जाएगा, और साथ में यहां पर हमारा ये जो पार्ट है ये हमारा लो कंफर्म हो जाएगा, ठीक। तो इतनी चीज आई होप आपको क्लियर होगी। इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करके बना देता हूं जिससे आप कंफ्यूज ना हो और अच्छे से आप समझ पाओ, ठीक है। एग्जैक्टली ये जोन है हमारा इंड्यूसमेंट वाला जोन, ठीक है, इसको हम मार्क कर लेते हैं। और उसके बाद में प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने डायरेक्टली इसको स्वीप किया, स्वीप करने के बाद में ये ब्रेक किया, ठीक है। अब एग्जैक्टली क्या होगा, यहां पर प्राइस ने जब इसे ब्रेक किया, ब्रेक करने के साथ में हमारा ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन गया, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन गया। प्राइस ने इसको जब स्वीप किया था तब हमारा यहां पर बन गया था इंड्यूसमेंट, आईडीएम बन गया था, ठीक है। अब यहां पर प्राइस ने जब आईडीएम को ग्रैब किया था तब ये हमारा वैलिड हाई बना था, ये जो हाई है हमारा, अब ये हमारा हाई वैलिड हाई है, ये वैलिड हाई नहीं है, ये हमारा वैलिड हाई है, ठीक है। और प्राइस ने जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया तब ये हमारा वैलिड लो बन गया, ये वैलिड हाई हो गया, वैलिड लो हो गया। लेकिन हम एंट्री किस चीज की बताने जा रहे थे, हम एंट्री बताने जा रहे थे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की। अब यहां पर प्राइस ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के बाद में प्राइस फिर नीचे की तरफ भाई गिर गया, कुछ इस तरह से इंटरनल स्ट्रक्चर बनाने लगा। काफ़ी बारी ये होता है कि प्राइस क्या करेगा, ये जो आपका जोन है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का, जहाँ पर ये प्राइस नीचे गिरा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के बाद में प्राइस थोड़ा सा यहाँ पर कंसोलिडेट करेगा, कंसोलिडेट करने के बाद में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के जोन पर जाने के बाद में यहाँ पर इसको स्वीप कर देगा, ठीक है। और स्वीप करने के बाद में धड़ाम से इसकी भी लिक्विडिटी को ग्रैब कर लेगा या फिर नीचे तक ये गिर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एंट्री बनती है ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की बनती है। जब ये वाले केसेस आते हैं तब आप बाई साइड के डायरेक्शन में भी सेल साइड की ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कैंडल कंफर्मेशन आपको पता होना चाहिए कि प्राइस कुछ इस तरह से कैंडल फॉर्मेट बनाएगा, वो भी बड़े टाइम फ्रेम पर। अगर आप 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये POI मार कर रहे हो तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही कुछ इस तरह से आपकी रिजेक्शन कैंडल बनेगी, और बॉडी आपकी जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का पार्ट है उसके नीचे क्लोज होनी चाहिए, लिक्विडिटी स्वीप होनी चाहिए, कुछ इस तरह से विक बनना चाहिए। और एंट्री लेने के लिए आपको LTF कंफर्मेशन लेना पड़ेगा कितने मिनट के टाइम फ्रेम पर। अगर आप, फिर से एक चीज़ बताऊंगा कि अगर आपने 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर मार किया था या 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर मार किया था तो भाई LTF कंफर्मेशन के लिए 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाकर आप चेक कर रहे हो डिस्प्लेसमेंट एंड, और डिस्प्लेसमेंट के साथ में एक चीज़ और होती है MSS, अगर आपको पता हो, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है। ये दोनों चीज़ें होप सो कि ये क्लियर हो गया हो आपको। हर जगह पर लोअर टाइम फ्रेम की बहुत ज़्यादा भाई बोल सकते हैं कि ज़रूरत होती है। ये नहीं कि आपने कोई जोन मार कर लिया, प्राइस उस जोन पर गया, कोई रिजेक्शन दिया, आपने डायरेक्टली ट्रेड को प्लान कर लिया, नहीं, आपको LTF कंफर्मेशन नीडेड ही होगा। LTF कंफर्मेशन आपकी एक्यूरेसी को इंक्रीज कर देता है। सपोज दैट आपकी एक्यूरेसी अगर 40% है, आफ्टर LTF कंफर्मेशन आपकी एक्यूरेसी यही इंक्रीज होकर 80% होने की भी ताकत रखती है। इसीलिए भाई मैं हमेशा बोलता हूँ LTF कंफर्मेशन आप हमेशा प्लान करो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके आगे ही, इसके आगे का ही पार्ट है हमारा, आगे का पार्ट है हमारा भाई चेंज ऑफ करेक्टर स्वीप की एक एंट्री होती है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के स्वीप की एंट्री मैंने बता दी। अब हम बात कर लेते हैं चेंज ऑफ करेक्टर के स्वीप की एंट्री, चोच। 5 पॉइंट है, बेटर मूवमेंट प्रॉपर लिख देता हूं,
चेंज ऑफ करेक्टर स्वीप। एक चीज़ और, मैं अभी ये सारी चीज़ें जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये प्रॉपर ड्रॉ करके बता रहा हूँ, लेकिन आपको और ज़्यादा तब क्लियर हो जाएगा और ज़्यादा तब समझ में आएगा जब मैं आपको प्रॉपरली चार्ट में एग्जाम्पल देकर बताऊंगा। लेकिन उसके लिए सिंपली आपको चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करके फीडबैक देना पड़ेगा। अगर आपके फीडबैक अच्छे आते हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ आपको वैल्यू मिल रही है, तो फॉर श्योर आपको इन पांचों सेटअप के बारे में इन डिटेल में विद एग्जांपल लाइव मार्केट में बैक टेस्टिंग करके बताऊंगा कि किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, चेंज ऑफ करेक्टर स्वीप। चेंज ऑफ करेक्टर स्वीप की एंट्री जानने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि चेंज ऑफ करेक्टर एग्जैक्टली होता क्या है। चेंज ऑफ करेक्टर तब होता है जब वैलिड हाई, अगर वैलिड हाई या वैलिड लो ब्रेक होता है। कब? अगर प्राइस बुलिश ट्रेंड में है तो वैलिड लो जब ब्रेक होगा तब जाकर चेंज ऑफ करेक्टर होगा। अगर प्राइस बुलिश ट्रेंड में है, बीरिश ट्रेंड में सॉरी, मतलब प्राइस अगर नीचे गिर रहा है तब उस केस में अगर वैलिड हाई उनका ब्रेक होगा तब चेंज ऑफ करेक्टर होगा। यानी अगर आप यहां पर देखो तो प्राइस एग्जैक्टली क्या कर रहा है इस केस में, अगर आप देखो तो प्राइस हायर हाई और हायर लोस क्रिएट करते हुए चल रहा है और ये हमारा वैलिड हाई है, ठीक है, और ये हमारा वैलिड लो है। तो प्राइस जब हमारे वैलिड लो को ब्रेक करेगा, यानी इस लो को अगर प्राइस ब्रेक करता है तब जाकर हमारा चेंज ऑफ करेक्टर होगा। ठीक है, हमें नहीं मतलब कि अंदर कौन कौन से इंटरनल स्ट्रक्चर बन रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन प्राइस अगर हमारा बुलिश है तो वैलिड लो को जब हमारा प्राइस ब्रेक करेगा तब जाकर ही चेंज ऑफ करेक्टर होगा। अब ये जहां से चेंज ऑफ करेक्टर आना है, यहां पर प्राइस ऑलरेडी इतना बुलिश होगा तो फॉर श्योर चांसेस है कि यहां पर एक हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी होगा। तो काफ़ी बार प्राइस क्या करेगा, काफ़ी बार प्राइस यहां पर आने के बाद में कुछ इस तरह से कंसोलिडेट करते हुए आएगा। आने के बाद में ये जो चेंज ऑफ करेक्टर वाला जोन है यहाँ पर कुछ इस तरह से ब्रेकआउट टाइप का देगा। बहुत सारे लोग होंगे जो सेल साइड के लिए एंट्री तुरंत लेने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन प्राइस क्या करेगा, सिंपली कुछ इस तरह से कैंडल फॉर्मेशन करेगा, इस तरह से कुछ विक बनाएगा और साथ में इसकी जो बॉडी की क्लोजिंग होगी, ये बॉडी की क्लोजिंग कुछ इस तरह से ऊपर हो जाएगी बड़े टाइम फ्रेम पर, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर या 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर। यानी चेंज ऑफ करेक्टर को स्वीप कर देगा। चेंज ऑफ करेक्टर की जो लिक्विडिटी होगी उसको ये स्वीप कर लेगा और इसी कैंडल को, इसी 30 मिनट की या 1 घंटे के टाइम फ्रेम की कैंडल को जब आप 1 मिनट में टाइम फ्रेम पर जाकर देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि एमएसएस हो रहा है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। उसके बेसिस पर आपको ट्रेड को एंट्री को प्लान करना है। एमएसएस या फिर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, किस तरह से एमएसएस और डिस्प्लेसमेंट के बिहाफ पर एलटीएफ कंफर्मेशन लेकर एंट्री को प्लान करना होता है, ये अगर जानना है तो एक बार कमेंट करके बताना। नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पर होगी और इन सबको भी प्रैक्टिकली बताएंगे। ठीक है, तो प्राइस जब इसके लिक्विडिटी को स्वीप कर लेगा, एलटीएफ कंफर्मेशन आपको मिल जाएगा, तब आप सिंपली यहां से ट्रेड को बाई साइड के लिए प्लान कर लेते हो। नेक्स्ट टारगेट आपका यहां तक होगा। होप सो कि आपको ये पांचों के पांचों एंट्री मॉडल समझ में आए होंगे और वैल्यूएबल लगे होंगे। चैनल को इसीलिए सब्सक्राइब कर लेना। साथ में ट्रेड करना है तो सिंपली दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर, नीचे देखो नंबर फ्लोट कर रहा होगा, यहाँ पर मैसेज कर देना हमें। ठीक है, और बाकी नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक में चाहिए नहीं चाहिए एक बार कमेंट करके जरूर बताना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।